नमस्कार दोस्तों कमर दर्द एक आम समस्या है। एक ऐसी समस्या है जिससे हम अपने जीवन काल में कभी न कभी परेशान रहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों हमें कमर दर्द परेशान करता है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज हम बात करेंगे कमर दर्द के हर एक उस पहलू के बारे में जिसको जानने की आपके मन में जिज्ञासा है। क्यों कमर दर्द हमें परेशान करता है, वो कौन कौन से कारक है जिससे हमें कमर दर्द हो सकता है, वो कौन कौन से कारण है जिससे हमें कमर दर्द होता है, और क्या लक्षण हमें कमर दर्द में महसूस होते हैं और क्या उपचार हमें कमर दर्द में अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कारकों की, यानी कि फैक्टर्स की। वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कमर दर्द हो सकता है, क्यों ये किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशान करता है और किसी को कम। तो इसमें जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको बार बार वजन उठाना पड़ता हो, या कोई वाइब्रेटिंग टूल्स आपको यूज करना पड़ता हो, या कोई ड्राइवर है जिसको मोटर व्हीकल्स काफी लंबे समय तक ड्राइव करनी पड़ती हो, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको काफी लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़े, तो इन सभी कंडीशंस में कमर दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसमें जो सेकंड फैक्टर है वो है फ्रेंड्स लाइफस्टाइल एंड सोशल फैक्टर्स। तो अगर किसी व्यक्ति की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या वो व्यक्ति सक्रिय नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है, तो इसकी वजह से भी उस व्यक्ति में कमर दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और जो तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है फ्रेंड्स स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उस व्यक्ति में भी कमर दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है, और इसकी वजह से उनकी जो डिस्क होती है उनमें अर्ली डिजनरेशन होने लगता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। तो दो तरह का कमर दर्द होता है, पहला है अक्यूट और सेकंड है क्रोनिक। अगर आपका कमर दर्द 12 सप्ताह से कम पुराना है तो उसको हम अक्यूट लो बैक पेन की श्रेणी में रखेंगे, और अगर आपका कमर दर्द 12 सप्ताह से ज्यादा पुराना है तो उसको हम क्रॉनिक लो बैक पेन की श्रेणी में रखेंगे। कारण बताने से पहले मैं कमर की यानी कि हमारी लंबार स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी जो लंबार स्पाइन होती है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनती है, और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है, और प्रत्येक वर्टेब्रे में पीछे की तरफ 3 बड़े प्रोजेक्शन होते हैं। जो 2 साइड में जो बड़े प्रोजेक्शन होते हैं उनको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, और पीछे की साइड जो बड़ा प्रोजेक्शन होता है उसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। और इसके अलावा 4 छोटे छोटे प्रोजेक्शन और होते हैं। जो ऊपर जो 2 बड़े छोटे वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं वो इससे ऊपर वाले वर्टेब्रे से मिलकर 2 फिशर जॉइंट का निर्माण ऊपर करते हैं, और नीचे वाले जो छोटे प्रोजेक्शन होते हैं वो इससे नीचे वाले वर्टेब्रे के ऊपर वाले छोटे प्रोजेक्शन से मिलकर 2 फिशर जॉइंट का निर्माण नीचे की तरफ करते हैं। इस तरीके से हमारा जो प्रत्येक जो वर्टेब्रा होता है वो 2 फिशर जॉइंट ऊपर बनाता है और 2 फिशर जॉइंट नीचे बनाते हैं। ये फिशर जॉइंट हमारी स्पाइन की मोबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम स्पाइन को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हमारे जो वर्टेब्रे की जो बॉडी होती है इसके पीछे की तरफ एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है, और प्रत्येक फिशर जॉइंट के आगे और हमारी जो डिस्क होती है उसके पीछे एक न्यूरल स्पेस होता है जिसमें से हमारी स्पाइनल नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। और ये सारी संरचना 6 लिगामेंट में पैक होती है, और कई तरह की मांसपेशियां भी हमारी स्पाइन में आके अटैच होती है, और ये सारी मसल्स और लिगामेंट मिलकर हमारी स्पाइन को मजबूती प्रदान करती है। अब बात करते हैं हम कारणों व लक्षणों की, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमें कमर दर्द होता है और उन कारणों में क्या क्या लक्षण हमें महसूस होते हैं। तो जो मुख्य कारण है उनमें सबसे पहला कारण है हमारा मसल्स और लिगामेंट स्ट्रेन। यानी अगर हमारी कमर की मांसपेशियों या लिगामेंट्स में किसी भी वजह से खिंचाव आ जाए तो उसकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस होता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमें दर्द होता है, और जब भी हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है। जो सेकंड कारण है वो है फ्रेंड्स डिस्क हर्निएशन। हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है जिसको कि हम गद्दी भी बोलते हैं, ये डिस्क 2 चीजों से मिलकर बनती है। इसका जो बाहर का जो आवरण होता है वो टफ फाइब्रस लेयर से मिलकर बनता है जिसको कि एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और इसके अंदर एक सॉफ्ट जेल बॉल होती है जिसको कि न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। ये जो बॉल होती है ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, और अगर मान लीजिए इसके बाहरी आवरण में यानी कि एनुलस फाइब्रोसिस में वियर एंड टियर की वजह से या किसी भी वजह से कोई क्रैक आ जाए तो ये जो बॉल होती है वो हमेशा अंडर प्रेशर रहती है, वो उस क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करती है।
फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन 3 तरह का होता है। इसमें पहला है डिस्क बल्ज और प्रोट्रूजन। इसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलने पर इसकी जो एनोलस फाइब्रोसिस की जो रिंग्स होती है इसको रोक लेती है और इसको कंप्लीटली बाहर नहीं निकलने देती है। सेकंड होता है एक्सट्रूजन। इसके अंदर ये जो एनोलस फाइब्रोसिस की जो रिंग्स है वो टूट जाती है और ये ज्यादा बाहर निकल जाता है। थर्ड होता है इसमें सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो कंप्लीटली बाहर निकल के आसपास की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये फैल जाते हैं। तीनों ही कंडीशन में हमें कमर दर्द तो होता ही होता है, और अगर इसकी वजह से हमारी जो नस है उस पर अगर दबाव आता है तो इसकी वजह से हमें पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन भी महसूस होता है। तीसरा कारण है वो है फ्रेंड्स आर्थराइटिस ऑफ फिशर जॉइंट या फिशर जॉइंट आर्थ्रोपैथी। हमारे जो फिशर जॉइंट है जो मैंने अभी बताया आपको, उन फिशर जॉइंट में अगर किसी भी वजह से कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या उनमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस होता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमें दर्द होता है और जब हम रेस्ट करते हैं तो दर्द कम हो जाता है। इसमें जो चौथा कारण है वो है स्पाइनल स्टीनोसिस। 2 स्पाइनल कैनाल होती है, एक सेंट्रल कैनाल होती है और एक लेटरल कैनाल होती है। जो सेंट्रल कैनाल होती है उसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और जो लेटरल कैनाल होती है उसमें से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है। अगर मान लीजिए ये स्पाइनल कैनाल अगर सक्रिय होने लग जाए तो इसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी जो नसें निकल रही होती है उन पे दबाव आने लगता है। तो इसकी वजह से भी हमें कमर दर्द और कमर दर्द के साथ साथ हमें एक पैर में दर्द, झंझनाहट या दोनों पैरों में दर्द, झंझनाहट व कमजोरी महसूस होने लगती है। जब भी हम खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे पैरों में दर्द महसूस होता है, और जब भी हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। कैनाल स्टीनोसिस के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है लिगामेंट हाइपरट्रोफी, सेकंड होता है डिस्क हर्निएशन और थर्ड होता है फिशर जॉइंट आर्थ्रोपैथी। 5वां जो कारण है जिसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है वो है डिस्कोजेनिक पेन इन डिस्क डिजनरेशन। अगर हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वो डिजनरेट होने लग जाए तो बिना डिस्क हर्निएशन के भी हमें कमर में दर्द हो सकता है। इसके बाद छठा जो कारण है जिसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है वो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस। अगर हमारी स्पाइन का एक वर्टेब्रा खिसक कर आगे आ जाए तो इस कंडीशन को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, और यही वर्टेब्रा अगर खिसक के पीछे चला जाए तो इस कंडीशन को रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। फ्रेंड्स इन दोनों ही कंडीशन में हमें कमर दर्द तो होता ही है, और अगर ये दोनों ही कंडीशन में अगर ये हमारी नसों पर भी दबाव आता है तो उसकी वजह से हमें एक पैर में दर्द, झंझनाहट, सुनपन या दोनों पैरों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन व कमजोरी महसूस होने लगती है। कमर दर्द के वे कारण जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आते हैं, इसमें सबसे पहला कारण है हिप जॉइंट आर्थराइटिस या हिप जॉइंट डिजीज। अगर हमारे कूल्हे के जोड़ में अगर कोई हमें बीमारी हो जाए या हमारे कूल्हे का जोड़ का आर्थराइटिस हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस होता है। जो सेकंड है वो है सैक्रोइलियक जॉइंट। अगर हमारी जो कमर होती है उसमें नीचे की तरफ 2 सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं, अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी हमें कमर में नीचे की तरफ हमारे कूल्हों के ऊपर हमें दर्द महसूस होता है। जब भी हम चलते हैं, फिरते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं तो उस समय हमें कमर में दर्द महसूस होता है। इसमें जो तीसरा कारण है वो है फ्रेंड्स पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस एक छोटी सी मांसपेशी होती है, और अगर ये मांसपेशी टाइट हो जाए तो इसकी वजह से हमें कूल्हे में दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन महसूस होता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक ऊपर मैंने आई बटन में दे रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स वो दूसरे कारण जिनकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस होता है। वो कारण है सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, ऑस्टियोपोरोसिस हो या कोई ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो, इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द स्पाइन जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, राइटर्स सिंड्रोम हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इन सब की वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा स्पाइनल कोजेस, यानी वो बीमारियां जिनकी वजह से भी हमें कमर में दर्द महसूस हो सकता है लेकिन उनका कारण स्पाइन नहीं है। उनमें है फ्रेंड्स रीनल स्टोन्स यानी कि किडनी स्टोन्स, यूटीआई पाइलोनेफ्राइटिस, डुडोनियल अल्सर, एब्डोमिनल और थोरेसिक एनोरिज्म और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये तो थे वे कारण जिनकी वजह से हमें कमर में दर्द होता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत में हमें कमर दर्द के लिए किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हमारा कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि कमर का एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है या कुछ ब्लड टेस्ट है। इसके अलावा कुछ मैनुअल टेस्ट भी किए जाते हैं जिससे आपकी समस्या का पता लगाया जाता है। इसके बाद
इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट का वो आता है फ्रेंड्स बेड रेस्ट। अगर हमारा कमर दर्द एक्यूट है या अभी बहुत तेज है तो हमें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय के लिए आराम करना भी हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम अधिकतर मरीज को 5 से 10 दिन बेड रेस्ट की सलाह देते हैं और कई मरीजों में हम रिलेटिव बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, जिसमें मरीज की कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हम मरीज को अलाउ करते हैं और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हम मरीज की बंद कर देते हैं। बाद जो थर्ड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट में वो आता है फ्रेंड्स मेडिकेशन का। शुरुआत में अगर आपका कमर दर्द बहुत तेज है तो आप शुरुआत में दर्द व सूजन कम करने के लिए कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक पेन किलर खाना आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में कई तरह की मॉडलिटीज़ होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, IFT है, टेंस है, शॉर्ट वेव है। ये सारी मॉडलिटीज़ आपके दर्द और सूजन को कम करने के लिए हम मरीज को देते हैं और इनको करने से आपको दर्द की दवाई ज़्यादा समय के लिए नहीं खानी पड़ती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज का। हम मरीज की कंडीशन के हिसाब से, उसकी समस्या के हिसाब से अलग अलग तरह की एक्सरसाइज मरीज को सजेस्ट करते हैं, जिससे उसकी जो कमज़ोर मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती है और जो मांसपेशियां टाइट हो जाती है उनको स्ट्रेचिंग से लूज किया जाता है। फ्रेंड्स, कमर दर्द से बचने का एक्सरसाइज ही एकमात्र उपाय है जिससे आप कमर दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और सही तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट का वो आता है फ्रेंड्स सर्जरी। बहुत ही कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर आपका कमर दर्द काफ़ी सालों से है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसके और आपने सभी तरह का ट्रीटमेंट ले लिया है, उसके बाद भी आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक्स।